हेलो बच्चों, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा आज फिर से स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था समय और दूरी का, उसमें बहुत सारे प्रश्न अभी छूटे हुए हैं। वो सारे सवाल को हम लोग देखेंगे, आज बनाएंगे। और वैसे सवाल को जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं, वो सवाल पर हम लोगों का ज़्यादा टारगेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय और दूरी का सवाल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में हो सके तो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, उतना लोगों को लाभ पहुंच पाएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, यानी 2 पार्ट हमने वीडियो लोड कर दिया है। आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट का सवाल हमारे स्क्रीन पर है। और ये सवाल जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खास करके एसएससी सीजीएल सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इस पर ये फार्मूला डेरिवेशन पर सवाल है और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा, तो यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। यानी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। और ये हमारा 4 ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि 2 स्थान है, ध्यान से समझिएगा। 2 स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो है ना ए से बी तक गया, किस चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान से समझिए, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और तथा वापस b से a और b से पुनः a की ओर लौटा, किस चाल से लौटा, यानी इस दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि औसत चाल बराबर पहले होता क्या है, यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक है, बटा कुल समय, ठीक है। तो आप देखिए कुल दूरी कैसे होगा, तो एक बार ए से बी तक जाएगा और फिर दोबारा बी से ए तक आएगा। तो मान लीजिए ए से बी तक का दूरी जो है डी किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, डी किलोमीटर है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बार जब ये जाएगा तो एवरेज स्पीड, ध्यान से समझिएगा, एवरेज स्पीड, तो एक बार ही जाएगा तो टोटल डी दूरी जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, और फिर जब वहाँ से लौटेगा तो एक बार दूरी डी तय करेगा, यानी जाने में डी किलोमीटर, आने में डी किलोमीटर। कुल समय, जब ये यहाँ से जाएगा तो कुल समय, तो समय एक बार जाने में लगा, एक बार आने में समय लगा, तो टाइम बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो इसके लिए दूरी कितना था, तो डी था, और किस चाल से गया, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। और जब उधर से वो लौटा, ठीक है, तो किस चाल से लौटा, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2d हो गया। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। ये y इससे गुना, x इससे गुना हो जाएगा, इसका मतलब yd प्लस xd हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये 2d, ये xy चला गया ऊपर, xy गुना कर दीजिए और नीचे कॉमन ले लीजिए d, तो अंदर में x प्लस वाई बच गया, डी कट गया, तो हमारा एवरेज स्पीड का जो फाइनली रिजल्ट क्या निकला, 2xy और नीचे x प्लस वाई, ठीक है, नीचे x प्लस वाई क्या औसत चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया, पूरा डिटेल के साथ है ये। ऐसे औसत चाल जब 2 जगहों का औसत चाल दिया रहेगा, ठीक है, एक बार जाने और एक बार आने में, और दूरी समान रहेगा, तो ये फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट इस पर सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यही प्रश्न में थोड़ा सा, अगर एगो को 30 मान ले, एगो को 15 मान ले चाल, तो आप इस पर डायरेक्ट 15 गुना 30 और 15 प्लस 30 करके डायरेक्ट सवाल इस पर बना सकते हैं। ये एक तरह का आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट सवाल हम लोग के स्क्रीन के सामने है। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छा सवाल है। बोलता है क्वेश्चन में कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी डी। तो चलिए ऐसे प्रश्न को आप एकदम मतलब फॉर्मूला से लॉजिकल बनाइए। देखिए ए तथा बी किसी दूरी को, अब देखिए सबसे पहली बात कि किसी दूरी को ए और बी दोनों तय कर रहा है। ए करने में लगा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बी करने में लगा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी से कितना ज़्यादा है तो 36 मिनट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, तो आप यहाँ एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ए का चाल कम है और बी का चाल ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है ए जो है बी से ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं 2 जगह की दूरी है। मान लीजिए कोई स्थान है दुगो, मान लीजिए क्या मान लेते हैं, 2 जगह मान लेते हैं, एक एक्स जगह है और एक वाई जगह है। ठीक है, तो ए तथा बी की किसी एक दूरी को, मान लीजिए एक्स वाई एक जगह जाना है, एक्स से लेके वाई तक। ठीक है, और दोनों की बीच की दूरी मान लीजिए डी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, डी किलोमीटर प्रति 2 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए ए जब जाएगा कहाँ, वाई तक, एक्स से वाई तक जाएगा तो ए द्वारा, देखिए अब यह क्वेश्चन को पकड़िए कि यहाँ जो है 36 मिनट अधिक लिया जाता है, यानी समय को ले गया है, क्वेश्चन को ले गया है समय के रूप में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि डी किलोमीटर दूरी जाना था, ए किस चाल से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए ये समय दे रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। यही दूरी को अगर बी तय करेगा तो डी किस चाल से जा रहा है, तो 10 चाल से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी डी को ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, दूरी डी को बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन है कि ए जो समय लेता है वह बी से कितना ज़्यादा लेता है, तो ये बी का समय हो गया, ये ए का समय हो गया, तो बी से 36 मिनट ज़्यादा जाता है। ठीक है, कितना जाता है, 36 मिनट ज़्यादा जाता है। तो 36 मिनट है, आप इसको ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप अगर इसको 60 से भाग दे दीजिएगा तो ये भी घंटा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, ये भी घंटा में कन्वर्ट। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है। आप ये टर्म को इधर लाइए, d/9 माइनस d/10 इधर आएगा तो, और ये कटेगा 12 का पहाड़ा में काट लिए, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। ठीक है, और अगला स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 10 का एलसीएम 90 आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 10d और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 9d, ये बराबर हो जाएगा 3 और 5। देखिए ये कट के 18 पचे 90 हो गया। और अगला कंडीशन में 10 में से 9 गया तो 1d बचा और 18 तिया 54, कितना हो गया 54, यानी 54 किलोमीटर रही ने दूरी माने थे, तो हमारा d कितना निकल गया, d निकल गया 54 किलोमीटर। क्लियर है, 54 किलोमीटर। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा 54 किलोमीटर है। तो उम्मीद है आपको बढ़िया से क्वेश्चन समझ में एकदम डिटेल तरीका से, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं एकदम इजीली वे में। और जो बच्चे नए हैं, जिसका बनाया हुआ है उसका कोई बात नहीं, जो बच्चे नए हैं वो एकदम डीपली पढ़िए। एक बार आप बढ़िया से डीपली पढ़ लीजिएगा तो आपका मैथ हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद ट्रिक आप खुद लगाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो नए बच्चे हैं वो ट्रिक के पीछे एकदम नहीं भागिए। ठीक है, पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई तरह का त्रुटि हो तो कृपया आप कमेंट में लिख के हमारी त्रुटि को दिखाइए। ठीक है, चलिए ए बी से दुगना तेज धावक है। ध्यान से समझिएगा, ए किससे दुगना तेज धावक है, बी से। देखिए तिगुना तेज धावक है मतलब तेज दौड़ता है। ठीक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, और बी का तुलना सी से किया गया है कि बी जो है ना सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी कोई दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो वही दूरी को ए अगर तय करेगा तो कितना समय लेगा, और हमारे ऑप्शन में 19, 38, 51 और 57 मिनट में आंसर है।
चलिए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, धावक है, तेज दौड़ता है, तो सबसे पहले इसको लिखिए ए बी से दुगना तेज धावक है। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। ए बी से दुगना है, बेचारा बी 1 है, तो ए इससे दुगना है। क्या है ये चाल में हम लोग चलें, जो तेज धावक है, दौड़ रहे हैं, तो हमारा चाल तय हो रहा है। दूसरा बात, बी जो है बी सी से तिगुना धावक है, तो अगर सी 1 होगा तो बी कितना होगा 3। देखिए बी जो है सी से तिगुना धावक है, तेज। अब तीनों का रेशियो कंप्लीटली निकालिए ए बी सी का, ठीक है। आप इसको इससे एक बार गुना कीजिए तो कितना हो जाता है 6, एक बार इसको गुना किया जाता है तो 3, एक बार इसको इससे गुना किया जाता है तो 1। इसका मतलब ए बी सी का रेशियो निकल गया कि 6, 3 और 1 के अनुपात में है। देखिए समझिए अब ध्यान से, बी का तुलना सी से था, ए का तुलना बी से था, तो बी जो है सी से तिगुना तेज धावक है, तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, और ए उससे दोगुना था, इसका मतलब ए जो है इसका दुगुना यानी 6 होगा। तो एक कंप्लीट इसका फिगर तैयार हो गया, ठीक है, एक कंप्लीट फिगर तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये चूंकि स्पीड का है, क्या है ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको पता है कि स्पीड उल्टा होता है टाइम का, क्योंकि यहाँ सी ने 1 घंटा में 1 घंटा 54 मिनट में वही दूरी को तय किया, तो सबसे पहले आप इसको टाइम में चेंज कीजिए। जब टाइम में चेंज करेंगे, पूरा फोटो आ ही न रहा है, ठीक है, चलो देखो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इसका 1/6 1/3 कर दीजिएगा, 1/1 कर दीजिएगा, तो ये टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो 6, 3, 1 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, जब आप 6, 3, 1 का एलसीएम निकालिएगा तो ए बी सी, ठीक है, 6 होगा। आप इसको 6 से गुना करते चल जाइए, 1/6 गुना 6 कर देंगे, 1/3 गुना 6 कर देंगे, और 1 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो कट के हो गया इसका 6, कट के हो गया 2, और ये 6 रहा, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम में हो गया, ये टाइम का कन्वर्टर हो गया, ठीक है। ये स्पीड को अब हमने कन्वर्ट कर दिया टाइम में। अब देखिए, मान लेते हैं एक ही चाल मान लीजिए, सॉरी, एक का टाइम लेता है x, बी लेता है कितना 2x, और सी लेता है टाइम कितना 6x, ठीक है। और बोलता है यदि सी ने कोई दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय किया है, तो सी कहाँ है, यहाँ है, तो सी का जो वैल्यू है 1 घंटा 54 मिनट को 60 से भाग दे दीजिए, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। जब ये घंटा में कन्वर्ट हो गया तो काटिए इसको। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, मिनट में है तो आप इसको ऐसा कीजिए, ऐसे लिखिए, सी जो है तय करने में 1 घंटा 54 मिनट लेता है, यानी मतलब 1 मिनट में 60 मिनट और 54 मिनट इधर जोड़ दीजिए, 4 और 11 114 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए काटिए, इससे कै बार में कटेगा, तो 1 बार में कटा, अब 5 और 9 19 बार में, यानी x का मान आया 19, ठीक है। और हमको हम क्वेश्चन में क्या मांग लिया गया है कि a उसे तय करने में कितना समय लेगा, और a का समय देखिए यहाँ कितना है x, तो a का वैल्यू यानी x 19 से तो आया, यही तो 19 मिनट हमारा आंसर हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 19 आया, और a यहाँ का मान पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है, a के जगह पर a बराबर x है, यही 19 मिनट हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। एकदम डिटेल से एकदम सवाल को तोड़ के बता दिया गया आप लोगों को, तो उम्मीद है इसको बनाइए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी सवाल, बहुत सारे सवाल इस पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो फिर हम आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारा वीडियो से लाभ सभी बच्चों को आराम से हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद।